as we have seen बच्चों, the decomposition यानी substance का टूटना. Right? What is decomposition reaction? We all know that if a substance is there and if one particular substance is broken into two or more substances, then this is called as the decompositions. Decompositions होने के तीन तरीके बताओ. Yes, you have to provide energy. हाँ, तो it can be provided by means of heat, जो हमने already देख चुके हैं. It can be also done by using light or electricity. Today we are going to discuss those reaction which decomposes the substance using the light. So this is called as the photo decomposition reaction. Right? क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई substance है और उसके ऊपर आपने light डाला, वो substance अब टूट जाएगा. How it happens? Let us see. Now suppose if you take silver bromide. Silver bromide is a salt, and this salt, if it is placed in the sunlight, what happens? The white color silver bromide will now turn into brown substance. Now what are the chemical reactions which is taking place? Let us see that. It is silver bromide which is solid. Sunlight उसके ऊपर पड़ता है, the salt is exposed to sunlight and it gets converted into silver and bromine gas. Silver is a grey colored solid and bromine is a brown colored liquid. So you get both. So you know that the silver bromide is decomposed into silver and bromine. ब्रोमीन जनरली लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, और यहाँ पर क्योंकि अभी डिकम्पोजिशन हो रहा है तो थोड़ी सी हीट वगैरह निकली होगी तो वो गैस में भी कन्वर्ट होकर के निकल जाता है. सो दिस इज अ रिएक्शन इन विच द लाइट प्लेज एन एक्टिव रोल इन डिकम्पोजिंग द सब्सटेंस. यू कैन हैव टू बैलेंस इट. ठीक है, देखो ये बैलेंस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास दो ब्रोमीन के एटम दिख रहे हैं और यहाँ पर एक ही दिख रहा है. तो ठीक है, मैं इसको दो कर देती हूँ, तो भाई सिल्वर भी तो दो हो गया. तो सिल्वर के दो और ब्रोमीन के भी दो एटम्स हैं, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई. हाँ, जब भी केमिकल रिएक्शंस लिखो तो ध्यान रखना कि आपको बैलेंसिंग करना जरूरी है. ठीक है, अब चलो इसी के जैसा एक और ले लेते हैं. सिल्वर क्लोराइड भी लाइट से डिकम्पोज हो जाता है. सिल्वर क्लोराइड, द फॉर्मूला इज AgCl and it is also exposed to sunlight and it gives you silver and yes, chlorine gas. Now this is also not balanced, so we have to balance it. So यहाँ देख रहे हो ना, एक सिल्वर है, एक सिल्वर एक क्लोरीन, दोनों से मिलकर के सिल्वर क्लोराइड बना. लेकिन जब आप रिएक्टेंट की साइड को देखते हो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर दो क्लोरीन के एटम्स दिख रहे हैं. तो इसलिए क्या करना चाहिए, बैलेंस, है ना. तो क्या करना चाहिए, चलिए हम लोग इसमें दो डाल देते हैं ना, ये रिएक्टेंट साइड में. तो मुझे पता है कि यहाँ पर दो सिल्वर आ गई, तो यहाँ पर भी दो सिल्वर के एटम्स के होना जरूरी है. चलो आ गया, दो सिल्वर है, दो सिल्वर हो गया बैलेंस, दो क्लोरीन, यहाँ पर भी दो क्लोरीन. सो रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई. सो क्या समझे हम ये समझे, वी अंडरस्टूड दैट कि इफ यू हैव गॉट सिल्वर और क्लोराइड और silver bromide, these both are decomposed by means of light. The decomposition which takes place by light is called as the photo decomposition. ठीक है, कहाँ यूज होता है भाई साहब, इसको यूज करने के लिए ना, पुराने जमाने में तुम्हारी दादी की फोटोग्राफ होगी ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट होती है. तो वहां क्या करते थे, तो उसको डेवलप करने के लिए लाइट में एक्सपोज करते थे फोटोग्राफिक फिल्म को. तो इस केमिकल रिएक्शन को वहां फोटोग्राफिक में डेवलप करने के लिए यूज किया जाता था. बोथ रिएक्शन, सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी यानी उसमें ब्राउन ब्राउन आता था, और सिल्वर क्लोराइड भी जहां पर व्हाइट एंड ब्लैक आती थी. तो आजकल उसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन हाँ पहले ये बहुत ज्यादा यूज होता था. हर घर में इसका फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा, घर जाना और ढूंढना. ठीक है, now बच्चों we are going to discuss the decomposition which takes place by using electricity. Electricity is also a form of energy. भाई केमिकल रिएक्शंस में बॉन्ड्स को तोड़ना होता है ना, तो बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. हीट से दे दो या लाइट से दे दो,
इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं दे सकते? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी एक्टिविटी से ये बताना चाहेंगे कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो भी सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। हमने एक सिंपल सब्सटेंस लेनी है, दैट इज वाटर। और वाटर को कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में आपको डालना है। मैंने आपको एक प्लास्टिक के एक मग जैसा कुछ लेना है, आपको 2 इलेक्ट्रोड्स लेनी है, बैटरी के साथ में कलेक्ट करनी है, पानी भरना है। ये अरेंजमेंट करके रखो। और एक इलेक्ट्रोड के ऊपर आप एक पहला टेस्ट ट्यूब डाल दो, दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर में दूसरा टेस्ट ट्यूब डाल लो, पानी यहां पर होगा और अब शुरू होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन वाला रिएक्शन। ठीक है, तो प्लास्टिक मग जैसे मैंने बोला, रबर, टेस्ट ट्यूब, कैथोड, स्टॉपर में एनोड, पानी, स्विच, ठीक है, एक ग्राफाइट का रॉड। ठीक है, अब उस ग्राफाइट के रॉड लेने के बाद पानी जहां पर डाला, अब ये पानी अगर 100% प्योर होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। 100% डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास में चार्ज कैरियर होते ही नहीं। तो इसको कंडक्टिंग बनाना होगा। तो कंडक्टिंग बनाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? नंबर 1 तरीका, आप कोई एसिड डाल दो। नंबर 2 तरीका, आप कोई थोड़ा सा बेस डाल दो, एकदम थोड़ा सा मात्रा में, हाँ, एसिड भी एकदम थोड़ा सा, या कोई थोड़ी सी सॉल्ट डाल दो, जैसे सोडियम क्लोराइड या कोई भी आयोनिक सॉल्ट को डाल दो। तो इससे क्या होता है कि पानी के अंदर आयंस आ जाएंगे। जैसे आपने HCl डाला तो उसमें क्या आ जाएगा? H+ आयंस और Cl- आयंस आ जाएगा। अब वो ना कंडक्ट करेगा, पानी तो नहीं कंडक्ट करता है ना। तो हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। भाई एसिड कोई से भी डाल सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट और कितनी मात्रा में? थोड़ी सी मात्रा में। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉपर से लेंगे और पानी के अंदर बूंद बूंद डाल देंगे। Acidified water is mixed with few drops of acid. क्यों? वाटर को मुझे कंडक्टिंग बनाना है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करनी है। ठीक है, अच्छा, अब चलो स्विच को ऑन करते हैं और इसमें आयंस बन गए होंगे। अब ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, रिएक्शन चालू, स्विच को ऑन किया तो आप देखोगे कि एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन मिलेगा और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन, देखो एंड नीचे चला गया, हाँ ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। थोड़ा सा ध्यान से देखना। हाँ, इसमें क्या हुआ रिएक्शन? वाटर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की और इसमें से मिला हाइड्रोजन और इससे मिल गया आपको एक और चीज, वो है ऑक्सीजन। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? ना, बैलेंस्ड नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इसको बैलेंस करना चाहिए। तो हमें पता है कि यहां पर हाइड्रोजन आ गया तो 2 जैसे मैंने डाला, क्योंकि ऑक्सीजन 2 था तो मुझे 2 तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे के चलते क्या हो गया कि मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हो गई हाइड्रोजन की, मैंने 2H2, तो यहां भी तो 2 करना पड़ेगा। हाँ, तो बैलेंस हो गई ना। मेरे पास 4 एटम हाइड्रोजन के, 4 एटम्स हाइड्रोजन के, हाँ, यानी 2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ 2 एटम्स ऑक्सीजन के, यहाँ पर भी 2 एटम्स ऑक्सीजन के, यानी एक मॉलिक्यूल हो गया। तो जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गया। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये टेस्ट ट्यूब को जरा ध्यान से देखिए। इस टेस्ट ट्यूब को जब ध्यान से देखोगे तो मुझे ऑक्सीजन की मात्रा जितनी मिल रही है ना, द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन व्हाट आई एम गेटिंग हियर is half the amount of the hydrogen which I am getting here. There is 2 hydrogen and 1 oxygen, right? So what you can see here is that the amount of the hydrogen produced is double that of the amount of oxygen which is produced. It's very important. You can see it in the reactions also, and even the volume when you consider, because I'm getting 2 molecules of hydrogen, so the volume also will be double, and there is only 1 molecule per molecule of water which is released, so I'll be getting half the amount, right? So this is an example of the electrolytic decomposition of water.
right? This is showing you only an example that you can break the chemical substance into two or more substance by using the electrical energy. Now this is also used in the industry. हाँ, आप लोग सब यहाँ जानते हो एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री होती है ना हमारे बालकों में, हाँ, इसमें क्या यूज किया जाता है, यही प्रोसेस यूज किया जाता है ताकि हम एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट कर सकें। हाँ, एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ना बेटा Al2O3, उसको फ्यूज करते हैं यानी कि उसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके हम यहाँ पर सेल में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उससे क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन तो उड़ गया, एल्युमिनियम बच गया। हाँ, वैसे ही सोडियम और बहुत सारे रिएक्टिव मेटल्स का भी एक्सट्रैक्शंस किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस। और कोरबा में क्यों, क्योंकि कोरबा में सस्ता है इलेक्ट्रिसिटी, यही प्रोड्यूस हुआ और यही हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो देखिए डिकम्पोजिशन जो होता है ना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस सोडियम एल्युमिनियम ये सब के एक्सट्रैक्शन में भी यूज होता है और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज होता है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब देखो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोट करना। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आपके घर में कुकर होगा ना, इफ यू हैव अ कुकर इन योर हाउस, earlier we used to have a aluminum cooker, the outer cover was also looking like aluminum, but nowadays we get cookers which are coated black in color. From where do you get it, the black color, or sometimes it is red in color, or maybe some other color also. Now here the cooker is actually made up of aluminum, but there is a electrolytic coating of some other substances on it so that it doesn't get corroded. It looks beautiful and it doesn't get corroded also, right? So this is called as the electroplating. Electroplating can be done, that means you can get metal and plate it with some other metals if you want. Like suppose if you have a ornament which is not gold, you can plate it by the gold, using the gold metal, so that it gets a simple electrolytic covering of gold, है ना, gold covering के ornaments बोलते हैं, gold नहीं होते हैं लेकिन artificial होते हैं, लेकिन उसमें coating किस चीज की होती है, वो होती है gold की, ताकि चमके वो gold जैसा, है ना। So all these are the uses of the electrolysis, right? Okay, now hope you all understood.